राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी मैं कोरला में हूँ। वैसे हमारी बोली में, आम बोली में बोलते हैं कोरा खाओ। अभी आप देख रहे हैं राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कोरला, और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं गेट खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर एक स्कूल है, वहाँ आप देख रहे हैं, वो 10वीं से 12वीं तक है। और एक स्कूल वहाँ झाड़ी में छुपा हुआ है, वो कन्या विद्यालय है, वो 6वीं से 10वीं तक है। तो यहाँ पे ये 3 स्कूल हैं और ये पूरी मार्केट है। ये मल्ला कोरला है, नीचे तल्ला कोरला है। और ये हमारे बाल सखा हैं जिनसे तकरीबन 50 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, श्री आनंद सिंह जी। ये उनकी दुकान है और इन्होंने वहाँ किराएदार भी रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं। अभी वो पक्षी जो है अभी यहाँ पे नहीं है, उन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है। मल्टीपर्पज, आपको ज़रूरत का हर सामान यहाँ पे मिलेगा। मेरा समय अच्छा है और वो जो है लौट के वापस आ गए हैं। शहरों में हमें ये दृश्य देखने का मौका नहीं मिलता है। ये जोड़ा है और अपना जो है नया परिवार बनाने की तैयारी में इन्होंने अपना घर बना लिया है। सब कहते हैं कि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है। मैं बहुत सुना है कि उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, और ये प्रमाण है। आपके अंदर काम करने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आप कर्मयोगी हैं तो उत्तराखंड में रोज़गार है। आप देख सकते हैं रोज़गार है। सिर्फ हमें क्या है, ये भूलना होगा कि मैं क्या हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि हम अपने पूर्वजों के बारे में सोचेंगे कि वो ऐसे थे तो हम भी ऐसे ही रहेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। जो उन्होंने किया है हम उसका एक तिनका भी नहीं कर रहे हैं। तो मित्रों, ज़रूरत पड़ने पर राजा जनक ने हल चलाया था, तो हम तो राजा जनक नहीं है ना। अपने स्वार्थ के लिए यदि मैं नीचे गिर सकता हूँ तो अपने स्वार्थ के लिए मैं कर्म क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो ये मार्केट है यहाँ की, ये मुख्य मार्केट है। ऐसे 15-16 किलोमीटर के बीच में ऐसी एक मुख्य मार्केट मिलती है। हर इलाके में एक मुख्य मार्केट होती है जहाँ ज़रूरत का सामान मिलता है। यहाँ मिठाई की दुकान है। और ये भी मेरे बाल सखा हैं श्री नारायण सिंह जी। यहाँ पे इनकी चक्की है, आप देख सकते हैं। करने वाले के लिए बहुत काम है, और नहीं तो बहाने बहुत हैं। यहाँ पे जो है मल्टीपर्पज चलता है, और उन्हीं का ये छोटा सा फार्म हाउस है, आप देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, समय पे इन्हें खाना देना है, इनकी देखभाल करनी है। वो नहीं आया अभी? कौन सा? और ये भी हमारे बाल सखा हैं। मल्टीपर्पज बिजनेस है इनका, दिखाऊंगा। यहाँ पे फास्ट फूड के लिए है, आप देख सकते हैं खूबसूरती। लोकल ट्रांसपोर्ट, ये पूरी मार्केट है, बहुत लंबी है ये। आप देख सकते हैं हमारे मित्र की ने ये भी रखा हुआ है। अंदर में ये सारा सामान रखा हुआ है। मर्च पॉइंट है ये। ये हमारे मित्र हैं जिनसे हमारी 30-35 साल बाद मुलाकात हुई है, और यहाँ पे इनकी ये चक्की है, और ये अभी जो है हुक्के का मज़ा ले रहे हैं। और बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। काफ़ी सालों के बाद दिल्ली में थे तो मुलाकात थी, दिल्ली छोड़ दी तो मुलाकात बंद हो गई।
और ये यहाँ की केमिस्ट शॉप है। अब ये नौजवान युवक, मैं नहीं जानता कि इसके पिता ने इसे बाई फोर्स यहाँ बिठाया है या अपनी इच्छा से बैठा, किंतु के पास में रोजगार है। जब तक हम इच्छाओं का गला नहीं घोटेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। तो अभी हमें कोयला मार्केट के अंदर में, और यहाँ से हम जाएंगे चमखला। और सामने आप जो टीला देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं चूरीकोट ढह। कल गया था यहाँ पे मैं। नमस्कार। विकास की एक झलक आप मित्रों के लिए। जब हमारे बुजुर्गों के पास पैसा नहीं था तो देवभूमि स्वच्छ थी। आज हमारे पास पैसा है तो देवभूमि में अलग अलग प्रकार की गंदगी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं हम किस ऊंचाई पे खड़े हैं। लाजवाब नज़ारा है। उस गांव में सिर्फ 2 ही परिवार रहते हैं और इस गांव का नाम है सैल। और नीचे इतनी गहराई है, कैसे वो अपना सामान ले जाते होंगे, कैसे उनके मेहमान आते होंगे, कैसे ये जाते होंगे। ये है पहाड़ों की ज़िंदगी और हमारी फिटनेस का राज। और यहाँ श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है और साथ में है सिद्ध बाबा मंदिर। ऊपर है चूरीकोट ढह। और आप देख सकते हैं इस ऊंचाई पर हमारी देवभूमि की बहन, हमारी बेटी, माँ इस ऊंचाई पे घास काटते हैं और काटते काटते ये ऊपर निकल जाते हैं। तुम्हें पता फिल्में कभी रुकती हैं। और ये ग्रामवासी हैं, ये पूछ रहे हैं कि मूवी कंप्लीट हुई या नहीं हुई। तो अभी इनको कैप्चर कर लिया है और ये मूवी दिल्ली जाकर रिलीज होगी। और अभी आप देख सकते हैं कोट का ढह। सेवेंटी 77 में जब मैं यहाँ पर आया था, उस समय इसके नीचे से गुजरने में मेरी आत्मा काँप जाती थी। भाग के जाता था, ये डर था कि कहीं ऊपर से कोई पत्थर मेरे सर पर ना गिर जाए। किंतु आज मुझे वो डर नहीं है। किसी ने अपने स्वार्थ के चलते इन पत्थरों को काट कर अपने मकान, दुकान या जहाँ उसे आवश्यकता थी वहाँ लगा दिया है। हम प्रकृति से खेल रहे हैं और एक दिन प्रकृति हमसे खेलेगी। ये मेरा अकाट्य विश्वास है। जैसा केदारनाथ में हुआ था, पता नहीं ऐसे कितने केदारनाथ या उससे भी बड़े केदारनाथ उत्तराखंड में आएंगे। आप देख सकते हैं पत्थरों को काटा गया है स्वार्थ के चलते। एक कहानी याद आ गई है मुझे। हम जो ये हाय हाय कर रहे हैं, एक अंधी रेस में दौड़ चुके हैं जिसका अंत ही नहीं है। वो है पैसा। आप देख सकते हैं पत्थरों को काट दिया गया है, यानी कि उन्हें कमज़ोर बना दिया गया है। एक बार सिकंदर, जी हाँ, द ग्रेट सिकंदर एक बार भारत से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पहुंचा हुआ फ़कीर मिला। सिकंदर ने बड़े गर्व से, अभिमान से उस फ़कीर को बताया कि मैं सिकंदर महान हूँ और मेरा साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक है और मेरे पास इतनी अकूत संपत्ति है, संपत्ति या संपदा जो भी है आप कर लीजिएगा। तब फ़कीर ने उससे पूछा कि आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक सवाल करना चाहता हूँ, यदि आप इजाज़त दें तो मैं पूछूं।
तो सिकंदर ने कहा पूछिए। फ़कीर ने कहा यदि आप तपते हुए रेगिस्तान में हैं और आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको ये लग रहा है कि अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तब सामने से एक व्यक्ति आ रहा है जिसके पास पानी का लोटा है, तो आप उसकी क्या कीमत दोगे? सिकंदर ने बड़े गर्व से कहा मैं उसे मुँह मांगी कीमत दूंगा। फ़कीर ने कहा उसने मना कर दिया है, मैं उसको अपनी आधी संपत्ति दूंगा। फ़कीर ने फिर कहा उसने फिर भी आपको मना कर दिया कि मैं नहीं बेचूंगा। तब सिकंदर ने कहा मैं उसको अपना पूरा साम्राज्य दे दूंगा। तब फ़कीर ने सिकंदर को समझाया, बोला आप जिस पे आप इतना घमंड कर रहे हो, जिस संपत्ति पे आप घमंड कर रहे हो, उसकी कीमत सिर्फ एक लोटा पानी है। तो मित्रों, कहानी का सार संदेश क्या है? जिस अंधी रेस में मैं दौड़ रहा हूँ उसका अंत ही नहीं है, तो फिर मैं उस रेस का हिस्सा क्यों बनूँ? मेरा काम है संदेश देना और आपका काम है नज़ारे, यहाँ के नज़ारे। चूरी कोट है, कभी यहाँ पर कुमाऊनी रानी रहा करती थी और उधर वो पहाड़ के पीछे मेरा गांव है। अभी हम जा रहे हैं चमखला। तो मित्रों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये जो है प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें कुछ दे रही है और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो जिस दिन प्रकृति हमसे लेगी उसका अंदाज़ा मुझे तो नहीं है, क्योंकि तब तक तो मैं रहूँगा ही नहीं। इसलिए प्रभु को याद कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, इस अंधी रेस का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि मेरा अकाट्य विश्वास है होई है वही जो राम रचि राखा। आज भी नहीं नहाया हूँ, अब जाऊँगा फिर नहाऊँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की जय। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। और टॉप के ऊपर में है चमखला।